सीबीएसई ने 2026 के परीक्षा के सिलेबस के ऐसे 3-4 महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई ने 2 पार्ट्स में बोर्ड एग्ज़ाम लेने के लिए अलो कर दिया है स्टूडेंट्स को। सेमेस्टर बेसिस में मैंडेटरी 2 पार्ट्स में बोर्ड एग्ज़ाम होगी। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव या अपडेट ये है कि अब 3 लैंग्वेज पैटर्न यूज़ होगा। 3 लैंग्वेज मतलब R1, R2 और R3 होगी। R1 आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज वो मैंडेटरी होगी। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो मराठी, अगर आप कर्नाटका से हो तो कन्नड़ा, अगर आप केरल से हो तो मलयालम पढ़ सकते हो, अगर आप पंजाब से हो तो पंजाबी। मतलब वो आपकी रीजनल लैंग्वेज एक R1 होगी। और R2 हिंदी या एनी इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, बट दैट शुड बी डिफरेंट दैन R1। R1 से अलग होगी R2, बट R1 एंड R2 ये दोनों लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेजेस होगी। और R3 ये कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, तो जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश कुछ भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। महत्वपूर्ण बदलाव ये भी है कि इंग्लिश को अभी फॉरेन लैंग्वेज कंसिडर किया जाएगा। तो R3 में आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, बट अगर इंग्लिश चूज़ कर लिया है तो आप फिर फ्रेंच, जर्मन ये नहीं पढ़ सकते हो। अगर आपको फ्रेंच, जर्मन में से किसी एक मतलब किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ना है तो एक फॉरेन लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो और मैंडेटरी 2 इंडियन लैंग्वेजेस है। उसमें एक आप रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो और दूसरी कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। और इसमें ये जो मैंडेटरी है ये 6th स्टैंडर्ड से एप्लीकेबल होगा। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप जाएगा। अभी डायरेक्टली जो करंट 10th में बोर्ड एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये डायरेक्ट इस साल एप्लीकेबल नहीं है। ये बाय 2030 एप्लीकेबल होगा। और 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए अभी 2026-27 के लिए ये 6th स्टैंडर्ड से एप्लीकेबल है 3 लैंग्वेज फार्मूला। और फिर ये स्टेप बाय स्टेप 2027-28 बैच के लिए ये मैंडेटरी होगा 6th एंड 7th क्लास। देन 28-29 के लिए मैंडेटरी होगा 6th, 7th एंड 8th क्लास। लाइकवाइज ये 2030 तक 6 से लेकर 10 तक और 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी 3 लैंग्वेज मैंडेटरी होगा। तीसरा एक बदलाव है या एडिशन बोल सकते हैं, ये है AI एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब क्लास 3rd से ही स्टूडेंट्स को AI एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये सब्जेक्ट उनके सिलेबस में ऐड ऑन होगा। ये भी स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ेगा मैंडेटरी बेसिस पे। और 4th एडिशन ये है कि स्टूडेंट्स को मैथ एंड साइंस इसमें पढ़ने के लिए 2 लेवल्स हो जाएंगी। एक होगी नॉर्मल या स्टैंडर्ड लेवल, एक होगी एडवांस लेवल। तो मैथ और साइंस दोनों में नॉर्मल मैथ, नॉर्मल साइंस पढ़ सकते हैं और ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के मार्क्स में कंसिडर इंक्लूड होगा। और जिन स्टूडेंट्स को और ज़्यादा एडवांस में पढ़ना है उनके लिए एडवांस मैथ एंड एडवांस साइंस होगा। वो अलग से कुछ मार्क्स का होगा, बट वो इनके टोटल मार्क्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। टोटल मार्क्स में नॉर्मल या स्टैंडर्ड लेवल के ही मार्क्स कंसीडर होंगे। बट जो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको एडवांस मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट है, बाद में जाके उनको मैथमेटिक्स या साइंस में फील्ड में उनको करियर बनाना है, उनके लिए ये एडवांस मैथ एंड साइंस पढ़ना बेहतर होगा। और जिन लोगों को इवन नॉर्मल इसमें भी करियर बनाना है आर्ट में जाके आगे, बट एटलीस्ट बेसिक और अच्छा मैथ आना चाहिए, इसलिए वो स्टैंडर्ड और नॉर्मल मैथ रखा है। चलिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज कंसिडर करेंगे, मतलब इंडियन लैंग्वेजेस जो भी है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। हमारा धीरे धीरे हमारा इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेजेस को फोकस होने के कारण हमें हमारे इंडियन लैंग्वेजेस के प्रति थोड़ा रिस्पेक्ट और नॉलेज आएगा। इसके लिए भी ये सब प्रयास चल रहे हैं। और अभी जो न्यू एरा है तो ये सब कंप्यूटर एंड AI इसका चल रहा है, इसलिए फिर ये कंप्यूटर एंड AI छोटे एज से ही बहुत कम एज से ही ये पढ़ने के लिए, सिलेबस में इंक्लूड करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, टेक्नोलॉजी में भी स्टूडेंट्स को छोटेपन से ही अपडेट रखने के लिए ये बनाया गया है। और मैथ एंड साइंस का मैंने जैसे बोला कि जिन स्टूडेंट्स को अगर आर्ट में करियर बनाना है बट वो फिर मैथ अच्छा पढ़ते ही नहीं है, तो
और इवन वो नॉर्मल पढ़ते नहीं हैं, बट आगे जाके मैथ उनका पीछा तो छोड़ता नहीं है, तो मैथ से डायरेक्ट छुटकारा तो नहीं होगा, इसलिए नॉर्मल मैथ उनके लिए भी मैंडेटरी होगा। ये पॉलिसी बनाना बहुत ईजी है गाइस, लेकिन आपको क्या लगता है कि, और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि विद इन नेक्स्ट 7 डेज़ डायरेक्ट एप्लीकेबल करना है। ये मैंडेटरी एंड कंपलसरी बेसिस पे सारे सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्ट वार्निंग और गाइडलाइन दिया गया है कि विद इन 7 डेज़ ही एप्लीकेबल करना है। बट ये टीचर्स के लिए और प्रिंसिपल्स के लिए, इवन पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है, क्योंकि अभी न्यू सिलेबस तो अभी आई भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कुछ भी हो जाए, न्यू सिलेबस हम 2 हफ्ते के अंदर अंदर प्रिंटिंग भी आ जाएगा या ऑनलाइन में भी आ जाएगा, बट तब तक बिना वेट किए कुछ भी करके मैंडेटरी बेसिस पे थर्ड लैंग्वेज फार्मूला और ये सारा न्यू चेंजेस सारे हैं जो भी है वो अप्लाई करना है मैंडेटरी बेसिस पे। तो गाइस ये बहुत चैलेंजिंग होगा, लेकिन मैंडेटरी है तो करना ही पड़ेगा। और इसके लिए कंप्यूटर, मतलब कुछ स्कूल्स में ऐसे 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे 2-3 ही कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, तो वो कैसे मैनेज करेंगे। मतलब पॉलिसी लाना बहुत इजी है, बट एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करना एंड उसको एक्चुअल में प्रैक्टिकली यूटिलाइज़ करना, और लोगों, मतलब सारे स्टूडेंट्स को भी उसका कैसे यूज़ करेंगे और अप्लाई करेंगे अपने डेली लाइफ में और डेली लर्निंग में, अब ये देखने लायक होगा। मतलब क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं लोगों को, और कैसे मतलब इन सब चैलेंजेस को टैकल करके हम अपने सारे स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अब ये भी देखने लायक है। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए, लाइक एडवांस कंप्यूटर्स, एडवांस लैपटॉप्स एंड सारे स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी ट्रेनिंग, अब सारे टीचर्स को तो एआई का ट्रेनिंग देने के लिए भी, और थर्ड लैंग्वेज, मतलब जो भी अलग अलग लैंग्वेज जो बोल रहे हैं उनके लिए। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 लैंग्वेजेस है, तो अलग अलग स्कूल्स में अगर बच्चा अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ना जब अगर चूज़ करेंगे तो उनके लिए टीचर्स को भी वैसे टीचर्स को रिक्रूट करना चाहिए स्कूल्स में, एंड कंप्यूटर और एआई सीखने के लिए भी वैसे टीचर्स को रिक्रूट करना चाहिए या ट्रेन करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग टीचर्स है। तो टीचर्स का भी पूरा कंटिन्यूस ट्रेनिंग और मेंटरिंग ये भी हमेशा चलते रहना चाहिए। तो टीचर्स को भी एडवांस नॉलेज वो ग्रैब करने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए, और उनके लिए अलग अलग एडवांस फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करनी चाहिए। तो देखते हैं ये कैसे चलता है। बट गाइस ये इंडिया का न्यू पॉलिसी बहुत ही रिमार्केबल है, हम न्यू पॉलिसी का वेलकम करते हैं। तो आपको कैसा लगा न्यू पॉलिसी, प्लीज़ कमेंट में बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और जिनके घरों में भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, अच्छे अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।